हेलो बच्चों, मैं हूँ विमला वर्मा, भाषा अध्यापिका, राजकीय उच्च पाठशाला टिक्कर नालदेहरा शिमला। तो पिछले 2 भाग में हमने बच्चों कक्षा जो छठी है वह चिड़िया जो कविता पढ़ी, जिसमें हमने पहले भाग में कविता का स्वस्वर वाचन किया और दूसरे भाग में हमने कविता के कठिन शब्दों के अर्थ जाने। तो आज हम वह चिड़िया जो कविता का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कविता के जो पद्यांश है उनको अगर हमने प्रसंग में बांधना है तो हम कैसे लिखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे वह चिड़िया लिखा है मैंने, उसके बाद मैंने डैश डैश कर दिया है, अन्न से बहुत प्यार है। अब आप अपना जो पहला पद्यांश है कविता का उसको देखिए ध्यान से। मैंने जो पहले पद्यांश के शब्द उठाए हैं वो शुरू की पंक्ति के हैं, वह चिड़िया जो पहली पंक्ति, और फिर जो अंत की पंक्ति है कुछ शब्द वहां से उठाए हैं, अन्न से बहुत प्यार है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो ये पद्यांश है इसके लिए हम प्रसंग भी बनाने जा रहे हैं और इसी का ही हम सरलार्थ भी करने जा रहे हैं। तो जब हमने कविता शुरू की थी तो आपको बताया था कि कैसे प्रसंग बनाते हुए हमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा था कि पाठ्य पुस्तक का भी हमें नाम चाहिए होता है और हमें उस कविता का भी नाम चाहिए होता है जिसका हम सरलार्थ करने जा रहे हैं, और साथ में जिस कवि ने वो कविता लिखी है उनका नाम भी हमें चाहिए होता है। तो बच्चों ये देखो ध्यान देंगे आप, प्रसंग हम लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से उसको निर्देशक चिन्ह में आगे दिखा देंगे, फिर अगली पंक्ति में हम चले जाएंगे, फिर अगली पंक्ति से हम लिखना शुरू करेंगे। आप भी कॉपी में ब्लैक बोर्ड से साथ साथ लिखते रहिएगा। तो अब हमने कैसे इसको प्रसंग में बांधा है, अभी सिर्फ हम पहले पद्यांश की बात कर रहे हैं, उसको हम प्रसंग में बांधने जा रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1, हमें पता है हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम वसंत भाग 1 की कविता वह चिड़िया जो से लिया गया है। हमें 2 चीजें पता चल गई है इसमें, पाठ्य पुस्तक का नाम भी और कविता का नाम भी। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल है, ये भी पता चल गई है हमें बात के कवि कौन है। अब हमने जो एक पंक्ति इसमें दी है वो आप सोचोगे कि ये कहाँ से लिखी है। अब प्रसंग में क्या नियम होता है कि जिस पद्यांश का हम सरलार्थ करने जा रहे हैं उससे संबंधित कोई एक पंक्ति हमें उस प्रसंग में लिखनी है। अब वो पंक्ति मैंने इसमें लिखी है, जैसे देखो मैं इसको पढ़ती हूँ पहले पद्यांश को। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो अब कवि ने इस पद्यांश में संतोषी चिड़िया का वर्णन किया है। संतोषी को हम कठिन शब्द के अर्थ में जान चुके, हमेशा खुश रहने वाली, तो इसलिए हमने इसको प्रसंग में एक पंक्ति को ले लिया इस पद्यांश से जो संबंधित है। तो बच्चों आपको ये प्रसंग समझ आ गया होगा कि कैसे हमें अलग अलग पद्यांश के लिए प्रसंग बनाना होता है। हमारी पाठ्य पुस्तक कविता का नाम और कवि का नाम तो वही रहता है, क्योंकि अगर उसी कविता से संबंधित हम प्रसंग बनाने जा रहे हैं, जैसे वह चिड़िया जो है इसमें 3 पद्यांश है, यहाँ तक तो वही आने वाला है, सिर्फ हमारा ये बदल जाएगा, ये वाली भाषा ये शब्द बदल जाएंगे, ये उस पद्यांश के आ जाएंगे जिसकी हम व्याख्या करेंगे, जिसके लिए हम प्रसंग बनाएंगे, और साथ में हमारी ये वाली पंक्ति भी बदल जाएगी। हो सकता है अगले पद्यांश में कुछ और तरह का वर्णन हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रसंग को तो जान चुके होंगे। अब मैं जाती हूँ बच्चों सरलार्थ की ओर। तो सरलार्थ को आप
ध्यान देंगे, सुनेंगे ध्यान से और फिर अपनी कॉपियों में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं शर्लार्थ बताती हूँ, आप ध्यान दोगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, अब हमने याद करना है, जब कवि ने पाठ के बारे में हमें बताया था, हमने वो पढ़ा था, उसमें कवि ने कहा था कि उनके मन में एक कल्पित चिड़िया बसी हुई है जो नीले पंखों वाली है, नीले रंग की है। देखो यहाँ किताब में भी जो हमारे दी हुई है वो भी नीले पंखों वाली है, नीले रंग की है। अब उनके मन में वो चिड़िया बसी हुई है, कल्पित मतलब कल्पना में, जैसे हम भी कल्पना कर लेते हैं कि मुझे आसमान में उड़ना है, वो एक तरह की जिसको बोलते कि खाली कल्पना हम करते हैं। उसी तरह से कवि ने भी कल्पना की है कि उनके मन में जो नीले पंखों वाली चिड़िया बसी है। अब वो कैसी है, अब ध्यान देंगे। दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। अब जुंडी के दाने हमने पढ़ा था, जुंडी क्या होता है, जौ और बाजरे की बालियां, हमने ये पढ़ा था। वो चिड़िया जाती है और जौ और बाजरे की बालियों पर अपनी चोंच मारती है। फिर उन दानों को वो कैसे खाती है, रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से मतलब बड़े शौक से, और रस से मतलब बड़े आनंद के साथ वो खाती है। जब वो खेत में पहुंचती है जहां उसे जौ और बाजरे की बालियां मिलती है, तो उसको वो बड़े शौक से और बड़े आनंद से खाती है। और वह जौ और बाजरे के जो दाने हैं वो कैसे हैं, दूध से भरे हुए। तो बच्चों आपने भी कभी जरूर ध्यान दिया होगा, खेतों में गए होंगे तो हम जौ और गेहूं बाजरे आदि के दाने अगर जब तक हरे होते हैं, कच्चे होते हैं, अगर उनको निकालते हैं तो उनसे दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसमें मिठास होती है। तो इसलिए दूध से भरे उसे बताया गया है। तो उन दानों को वो चिड़िया शौक से और आनंद से खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब कवि क्या कहते हैं कि जो उनके मन में वो नीले पंखों वाली चिड़िया बसी है वो कैसी है, वह छोटी है। छोटा तो समझते हो, जैसे आप छोटे हो या आपके घर में कोई आपके छोटे भाई बहन है, वो छोटे हैं, तो वैसे ही वो चिड़िया भी छोटी है। छोटी है लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, संतोषी। तो संतोषी का हमने क्या पढ़ा था, हमेशा खुश रहने वाली, वो हमेशा खुश रहती है, वैसी वो चिड़िया है। और उसके पंख कैसे हैं, नीले, नीले पंखों वाली मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब कि कवि का अपना स्वभाव कुछ इस तरह का है, जैसे वो कल्पित चिड़िया को यहाँ पर बता रहे हैं कि वो हमेशा खुश रहते हैं। जैसे वो चिड़िया भी जौ और बाजरे की बालियां खाकर खुश रहती है, वैसे ही कवि भी हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा उनका कहना है। आगे वो चिड़िया क्या कहती है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। उस चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है। जैसे आपको भी किसी चीज़ से बहुत प्यार होता है, जैसे मैंने कहा था सेब है, केला है, उसको आप खुशी से खाते हैं तो आपको उससे बहुत प्यार होता है। तो उसी तरह से चिड़िया को भी अन्न से यानी कि अनाज से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बच्चों अभी हमने ये पहले पद्यांश का हमने ये शर्लार्थ जाना है। प्रसंग ये है, शर्लार्थ मैंने आपको बता दिया है, तो आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो आपने इस प्रसंग को भी और कविता के शर्लार्थ को भी कॉपी में लिखना है, तो ये आपके लिए गृह कार्य हो जाएगा। तो कल बच्चों हम कविता का अगला जो पद्यांश है उसको करेंगे। तब तक धन्यवाद।